हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा मेनू है जिसे हम मेगा मेनू बोलते हैं, मेगा मेनू जो है वो डायनामिक क्रिएट किया था, जिसमें ये हमारी सारी जो कैटेगरीज हैं वो आ रही है और इसके अंदर ये जो सारी है वो उसकी सब कैटेगरी है। साथ में ही हमने ये सिंगल मेनू भी क्रिएट किया था, जो भी हमने डायनामिक क्रिएट किया था, जिसमें हमारी सिर्फ कैटेगरीज आ रही है। ये जो सारी कैटेगरी और सब कैटेगरी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे बॉटम में स्लाइडर के एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे ये जो कैटेगरीज है, यानी कि जो प्रोडक्ट टाइप है वो यहाँ पे आ रही है। तो इसी प्रोडक्ट टाइप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हुए हैं। जो हमारी जो कैटेगरीज थी उस कैटेगरी में हमने जो इमेज थी वो यहाँ पे अपडेट करवाई है, कि ताकि जब वो यहाँ पे डिस्प्ले हो तो अच्छी तरह से दिखे। तो अब हम ये जो सेक्शन है जिसमें हम हमारी प्रोडक्ट टाइप दिखा रहे हैं उसे हम कैटेगरी की मदद से अपडेट करने वाले हैं। जो भी हमने कैटेगरी यहाँ पे डायनामिकली ऐड करवाई है वही हम यहाँ से लोड करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट पेज है वो है इंडेक्स पेज। तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट में से फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स पेज को ओपन करवाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्टार्ट कैटेगरीज वाला सेक्शन है उसमें ये सारी कैटेगरीज दिख रही है। टी शर्ट, वॉलेट, शूज़, शर्ट्स। आप देख सकते हैं ये रहा टी शर्ट, ये शर्ट, ये वॉलेट। तो हम क्या करेंगे, अब ये सारे हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये जो प्रोसेस है उसे लूप के इनसाइड लिखना है। तो हम ये बाकी के जो ड्यूस है उसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे दो इमेजेस या दो कैटेगरीज है वो शो रही है। हमें क्या करना है, हमें तो लूप में यहाँ से पहली इमेजेस या पहली कैटेगरी यहाँ पे शो करवानी है, दूसरी उसके पास शो करवानी है, तीसरी उसके पास, चौथी जो आएगी वो नीचे इस तरह यहाँ से शो करवानी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो डिव है इनसाइड द कॉलम उसमें से हम एक डिव को रिमूव कर देंगे। ये हम मैंने जो थीम सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग है। आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो कॉलम्स है उस कॉलम को सेट कर सकते हैं। अब आप देख सको यहाँ पे एक ही कॉलम बच रही है। अब हमें क्या करना है, ऐसी कई सारी कॉलम क्रिएट करवानी है, बट ये कैसे, डायनेमिकली। जितनी भी हमारे पास कैटेगरी होगी उतनी कॉलम क्रिएट होनी चाहिए। तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचपी को स्टार्ट करवाएंगे, पीएचपी को एंड करवाएंगे। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैटेगरी को गेट करने का कोड है वो लिखा हुआ है शॉप के एग्जैक्ट नीचे। तो ये हमारा जो मेनू है वो मेनू हमने लिखा है इंक्लूड्स के अंदर हेडर डॉट पी में। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा जहाँ पे आपने शॉप लिखा हुआ है और उसके नीचे का जो ये मेनू है। तो हम यहाँ से ये वाइल वाली जो लूप है उसे यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये वाइल का स्कोप ओवर। अब यहाँ पे हम ये होम पेज के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे होम कैट क्वेरी ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे भी होम कैट क्वेरी, यहाँ पे होम कैट रिजल्ट। ये होम कैट रिजल्ट को हम पास करेंगे यहाँ पे, और हमारी जो रो होगी वो भी होगी होम कैटेगरी रो से। अब इसके अंदर ये जो लूप चल रही है इसके अंदर यहाँ से हम पीएचपी को ओवर करके फिर से पीएचपी को स्टार्ट करके इसके बीच में ये हमारा जो एचटीएमएल का कोड है वो प्लेस कर देते हैं जिसमें कॉलम का कोड लिखा हुआ है। अब हमें रिफ्रेश करना है पेज को। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 कैटेगरी है और यहाँ पे 4 इमेजेस रिपीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे ये इमेज जो है इसकी जगह पे हमें हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी की जो इमेज है वो शो करवानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पाथ है इमेज का उसे हम चेंज करेंगे। अब हमारी जो सारी इमेज है वो कहाँ पे है, इमेजेस फोल्डर के अंदर कैटेगरीज फोल्डर में है। तो हमें यहाँ पे पहले लिखना होगा कि भाई हमारी जो इमेज है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर कैटेगरीज का जो फोल्डर है उसके अंदर। अब हमारा जो डेटा आ रहा है जो डायनेमिक है वो हमें मिल रहा है इस वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे उसे एको करवाएंगे, एको देन आफ्टर हम गेट रो, और उसमें जो फील्ड नेम है वो है इमेज। तो हमने उसे यहाँ पे प्लेस कर दिया और ये हमारा पीएचपी अपडेट। पेज को रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इमेज आ गई है। ये जो इमेज है, इमेज की साइज़ हो सके तो आप सेम रखिए सभी की, क्योंकि कई थीम ऐसी होती है जिसमें ये इमेज है
वो इमेज की हाइट है वो डिफरेंट होगी तो वो इमेज है वो ऊपर नीचे आ जाएगी। तो आप अपने अपीयरेंस को अच्छा दिखाने के लिए आपकी जो इमेजेस है वो इस इमेज की साइज़ सेम रखिएगा। अब यहाँ पे जो टी शर्ट आ रहा है, टी शर्ट की जगह हमें हमारा कैटेगरी नेम चाहिए, तो हमने जो PHP का कोड ऊपर लिखा हुआ है हम उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसमें जो कैटेगरी का नेम है वो हमें मिल रहा है कैटेगरी नेम में। आप देख सकते हो अब यहाँ पे कैटेगरी का जो नेम है वो आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब क्लिक होगा तो इसके अकॉर्डिंग हम इसी सब कैटेगरी को देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे HREF में एक पेज कॉल करवाएंगे व्यू सब कैटेगरीज .php। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा एक पेज कॉल होगा जो कि होगा व्यू सब कैटेगरीज .php। ऐसा पेज हमारे पास नहीं है तो हम ऐसा पेज क्रिएट करवाते हैं और इसके अंदर एग्जैक्ट हम ये जो कैटेगरी का पेज है उसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब होगा क्या, हमें ये स्लाइडर यहाँ पे नहीं चाहिए कैटेगरी जहाँ पे हमने सब कैटेगरीज को डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ से व्यू सब कैटेगरीज में से ये जो स्लाइडर का कोड जो हमने डायनेमिक बनाया था उसे हम यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए अब ये स्लाइडर यहाँ से हो रहा है तो स्लाइडर स्टार्ट हुआ वहाँ से स्लाइडर एंड हो रहा है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो सब कैटेगरीज है वो शो हो रही है, बट ये ऊपर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे का जो सेक्शन है इस सेक्शन में यहाँ पे ऐसे ही हमने एक टाइटल और उसके कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम ये कैटेगरी वाला जो डिव है उसे कोलैप्स करेंगे, ये प्रोडक्ट का जो डिव है वो आ गया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी के अंदर कंटेनर में एक रो है जिस रो में हमने हमारी सारी कैटेगरीज को शो करवाएंगे। इसी तरह यहाँ पे नीचे का जो सेक्शन है उसमें भी ऐसे रो है, पहली जो रो है इसमें टाइटल और सब टाइटल है और दूसरी रो में वहाँ पे वो बॉक्स लेआउट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो रो है इसे कॉपी करते हैं और इसी को हम यहाँ पे ऊपर वाला जो हमारा कैटेगरी का सेक्शन है उसके रो के ऊपर वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे लाइक ये हमारी जो सब कैटेगरी है ये ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिनोवो में कौन सी ब्रांड है, मोबाइल्स में कौन सी ब्रांड है। तो हम यहाँ पे ब्रांड से सर लिख देंगे। आप यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे ब्रांड से सा लिख दिया। अब पेज को हम रिफ्रेश करवाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांड्स आ गया और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो ये हमारी ब्रांड यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, व्यू सब कैटेगरी में यहाँ पे हम जो सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरी है उस पर लगाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब कैटेगरीज और यहाँ पे हमें सभी सब कैटेगरी को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ से हम लिमिट को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे सब कैटेगरी सारी आएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारी सब कैटेगरी है और यहाँ पे कैटेगरी का नेम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये होम वाला जो हमने प्रीफिक्स लगाया था वो हम निकाल देंगे, कोई हमारा होम पेज नहीं है, ये कैटेगरी का क्वेरी है। इसकी जगह पे हम लिख देंगे सब कैट क्वेरी। सब कैट क्वेरी यहाँ से एग्जीक्यूट होगी, उसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे सब कैट रिजल्ट। सब कैट रिजल्ट यहाँ पे एरे में पास होगा और उसका जो रो बनेगा उसे हम बोलेंगे सब कैट रो। और सब कैट रो में से हम यहाँ पे सब कैट रो का नेम पास करेंगे और यहाँ पे सब कैटेगरी की इमेज लेंगे और यहाँ पे जो फोल्डर होने वाला है वो हो जाएगा सब कैटेगरीज का। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सभी सब कैटेगरीज शो हो रही है। हमें तो सभी सब कैटेगरी शो नहीं करवानी। हमें क्या करना है, अगर यहाँ से हम लैपटॉप पर क्लिक करते हैं तो हमें सिर्फ लैपटॉप की ही सब कैटेगरी शो करवानी है और यहाँ से हम सपोज मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो ओनली मोबाइल की सब कैटेगरी दिखनी चाहिए। तो ये जो हमारा क्लिक हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। तो इसमें क्या हम करेंगे, हम यहाँ से URL रीराइट का यूज़ करेंगे जिसमें हम यहाँ से एक आईडी पास करेंगे और आईडी की जो वैल्यू होने वाली है वो होगी डायनेमिक। तो हम जो रो में अभी वैल्यू आ रही है होमकेट रो में उसे ही पास करने वाले हैं। वैल्यू होगी होमकेट रो की जो आईडी है उसकी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे पावर बैंक पर होवर करते हैं, अब नीचे यहाँ पे बॉटम में देख सकते हो कि जो
आईडी है वो 8 पास हो रहा है, यहाँ पे आईडी 7 पास हो रहा है, लैपटॉप का 6 आईडी है, मोबाइल का 5th आईडी है। अब यहाँ पे हम लैपटॉप पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब यूआरएल में आईडी पास होके आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पेज है इसमें हमने जहाँ पे क्वेरी लिखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब कैटेगरी, वहाँ पे वेयर क्लोज को अप्लाई करेंगे और लिखेंगे कि जिसका केट आईडी अभी जो आईडी आ रहा है उससे मैच खाता हो, उसी रिकॉर्ड को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करवाना है। तो जो हमने ये आईडी पास किया हुआ है यहाँ पे, इसे यहाँ पे फेच करने के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि होगा केट आईडी इज इक्वल टू एक ग्लोबल एरे है जिसका नाम है $_रिक्वेस्ट। ये आर्ग्यूमेंट के तौर पर हमने जो यूआरएल में पैरामीटर पास किया है वो लेता है। यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया है आईडी, तो हम यहाँ पे देंगे आईडी। अब हमारी कैटेगरी आईडी में जो ये आईडी में पास हो रहा है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे पेज रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रांड्स के अंदर लिनोवो, एचपी और वीवो ये 3 ब्रांड अवेलेबल है मोबाइल में। अब यहाँ पे हम पावर बैंक को क्लिक करते हैं तो पावर बैंक में ओनली लिनोवो है। मोबाइल चार्जर पर क्लिक करते हैं उसमें ओनली सैमसंग है। तो अब यहाँ पे हम जैसे कैटेगरी पर क्लिक करेंगे उसकी जो सब कैटेगरी है उसकी जो ब्रांड है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो जैसे हमने यहाँ पे होम पेज में से ये जो हमारा सेक्शन था जिसमें हमने प्रोडक्ट टाइप दिखाई थी, वहाँ पर क्लिक करने पर उसकी जो सब कैटेगरी है उसकी जो ब्रांड है वो ओपन हो रही है। इसी तरह इस मेनू में से भी हमें सेम प्रोसेस करवानी होगी। जब पावर बैंक पर क्लिक हो तो हमें पावर बैंक के अकॉर्डिंग उसकी जो सब कैटेगरीज है वो शो करवानी है। तो ये जो हमारा मेनू है वो इसी हेडर फाइल में है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये प्रिंट करवाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स पेज था उसमें जो हमने यहाँ पे HRF में लिखा था व्यू सब कैटेगरीज वाला जो कोड, इसे ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हेडर में जाके ये जो साइन है वहाँ पे हम इसे पेस्ट करवा देंगे। अब जब यूज़र यहाँ पे शॉप में क्लिक करेगा तो यहाँ से आगे उसे वही पेज मिलना चाहिए। ओके, ये शॉप के अंदर व्यू सब, ओके यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो केट रो है, हमें केट होम केट रो यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये हमारा हो गया शॉप के अंदर पावर बैंक, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर बैंक आ चुका है। अब कोई दिक्कत है यहाँ पे एक्स्ट्रा कोड लिख, ओके यहाँ पे 2 बार PHP ओवर हो चुका है, एक बार हम रिमूव कर देते हैं। दैट्स इट। अब यहाँ से हम लैपटॉप पर क्लिक करेंगे तो हमें लैपटॉप की ब्रांड मिलेगी। तो अब यहाँ से हमने हमारे होम पेज में जो मेनू है वो मेनू के अंदर जब भी कोई कैटेगरी सिलेक्ट होगी तो उसकी सब कैटेगरी हमने शो करवाई है। और होम पेज पर ये जो हमारा सेक्शन है जहाँ पे हमने प्रोडक्ट टाइप्स दिखाई हुई है उसमें कोई भी यूज़र क्लिक करता है तो उसे उसकी सब कैटेगरी या उसकी ब्रांड दिखेगी। ये जो हमारा मेगा मेनू है इसमें ये कैटेगरी तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है और सब कैटेगरी भी हमने लोड करवाई हुई है। अब ये जब सब कैटेगरी पर क्लिक होगा तो उस सब कैटेगरी की हमें प्रोडक्ट्स शो करवानी है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे ब्रांड्स में लिनोवो पर क्लिक किया तो हमें लिनोवो के सारे लैपटॉप दिखने चाहिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग लैपटॉप है तो इस तरह हमने ये हमारी प्रोसेस है कैटेगरी और सब कैटेगरी को शो करवाने की वो कंप्लीट की है। आगे के वीडियो में हम अपनी प्रोडक्ट को शो करवाने का जो भी प्रोसेस है, जो भी उसका कोड है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। आप अपने ग्रुप सर्कल में भी आपके जो फ्रेंड है उसे भी हमारे वीडियो को रिफ़र कीजिए ताकि ज़्यादा व्यू मिले। थैंक यू सो मच।